हरे कृष्णा। हरे कृष्णा समस्त भक्त का हम स्वागत करते हैं आज का चैंटिंग सेशन में और लेक्चर में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिय। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग थोड़ा वीडियो पे आ जाइए। तो कल हमने डिस्कशन किए थे भागवतम का किस प्रकार प्रारंभ हुआ है और भागवतम का थोड़ा ग्लोरीज हमने देखा था। तो भगवान कृष्ण जब वो अपना धाम में चला जाते हैं तो भागवतम कृष्ण के रूप में संसार में जो अंधकार है अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करने के लिए भागवतम का उदय हुआ है। और जिस प्रकार नदियों में श्रेष्ठ है गंगा, देवताओं में भगवान कृष्ण, वैष्णव में से भगवान शिव जी, ठीक उसी प्रकार जो पुराण है उसमें से श्रेष्ठ है शिव। और समस्त योगा, समस्त धर्म, समस्त कर्म का जो अंतिम निर्णय है अंत नारायण स्मृति। तो ये जीवन का परम ध्येय है, अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल स्पिरिचुअल प्रोसेस एंड लाइफ ऑल्सो। तो सबका तो अंत होने वाला है, लेकिन अंत समय में जब हम अनंत को स्मरण करते हैं वास्तव में हमारा अंत नहीं होता है, हमारा मुक्ति हो जाता है। तो संसार में मृत्यु जो है ये सबसे बड़ा एक प्रकार की भ्रम है। वास्तव में मृत्यु नहीं होता है, शरीर को छोड़ने को ही मृत्यु कहा जाता है और नया शरीर को धारण करने को ही जन्म कहा जाता है। तो वास्तव में मृत्यु शब्द जो है एक प्रकार की सबसे बड़ा संसार में झूठ है। इस प्रकार कहा जाता है ये सत्य है, लेकिन वास्तव में देखेंगे कि संसार में सबसे बड़ा क्या है, झूठ है। अभी भी आप देखेंगे आपका शिशु शरीर का मृत्यु हो चुका है, बालक शरीर का मृत्यु हो चुका है, तरुण शरीर का मृत्यु किसका किसका हो चुका है, वृद्ध शरीर बाकी है वो छोड़ने के। लेकिन शिशु शरीर जब मृत्यु होता है हम उसको बोलते नहीं मृत्यु है करके, हम बोलते ये बड़ा हो गया, ये ये जवान हो गया, ये बालक हो गया, ये बूढ़ा हो गया। लेकिन वृद्ध शरीर से जब शरीर छोड़ के कोई चला जाता है ये मर गया ऐसा बोलते हैं। तो वास्तव में मरा नहीं है, वो जन्म लिया है, फिर से शिशु बन गया है। तो इस प्रकार जनरली साइकिल चलता रहता है। बट अंत समय में जब भगवान का हम स्मरण करते हैं तो वास्तव में हम अनंत को प्राप्त करते हैं और अनंत सुख को प्राप्त करते हैं। तो अंत समय में जब भगवान का हम स्मरण नहीं कर पाते हैं, ना हमें अनंत मिलते हैं ना अनंत सुख मिलता है। हमारा जीवन का सुख ही अंत होता रहता है। इसलिए अंत नारायण स्मृति समस्त शास्त्र का निर्णय है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि आप
भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का कथा सुनिए, यह आप 7 दिन में कार्य कर जाए। तो वास्तव में हर व्यक्ति के पास 7 दिन है। 7 दिन में ही सबको मरना है। 7 दिन के अलावा कोई मरने वाला नहीं। कहने का अर्थ है सबके पास एक हफ्ता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ये 7 दिन में ही हमारा मृत्यु होगा। और भाग्यवान वो व्यक्ति है जिसको मृत्यु कभी होगा पता चल जाता है, इसलिए वो प्रिपेयर हो जाता है, सीरियस बन जाता है। और 7 दिन में भगवान भगवान की कथा सुनने के लिए परीक्षित महाराज अपना राजपाट, परिवार, पावर, पोजीशन, इन्फ्लुएंस, प्रेस्टीज, अटैचमेंट सब कुछ छोड़कर गंगा नदी के तट पर बैठे। और हम लोग सब कुछ तोड़कर जूम के तट पर बैठे, कि नहीं? पर जूम के द्वारा जनरल भगवान को जूम करना चाहते हैं। तो ये शास्त्र का जो इंसिडेंट से ये बताता है कि आप देखिए ये राजा है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है कि सॉफ्टवेयर का जॉब छोड़ दिया है या और कोई प्रोफेशन छोड़ दिया है। ये राजा है, अनडिस्प्यूटेड राजा है, अनराइवल राजा है। उनका कोई ऐसा नहीं उनको कोई निकाल दिया, ऐसा कोई विरोध में ऐसा नहीं, अपोजिशन पार्टी ऐसा नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जब मृत्यु का न्यूज आता है परीक्षित महाराज उसको भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। वो समय के ऋषि को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, निंदा नहीं करते, या श्रृंगी ऋषि को भी क्रिटिसाइज निंदा नहीं करते। इस प्रकार का सिचुएशन को भगवान का एक आशीर्वाद लेकर चलते हैं कि भगवान मुझे कल्याण करके इस प्रकार का सिचुएशन में डाले, मुझे मुझे मेरा मृत्यु कभी होगा मुझे पता चल गया। सिंपल चीज है ना, एग्जाम कभी होगा आपको पता है तो आप प्रिपरेशन करेंगे ना। सरकार डिक्लेयर ही नहीं करता एग्जाम कभी होगा तो स्टूडेंट लोग कंफ्यूज रहते, कभी पढ़ेंगे निर्णय नहीं कर पाते। जब एग्जाम का टाइम डिक्लेयर हो जाता है तो स्टूडेंट सीरियसली पढ़ने की इच्छा करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार परीक्षित महाराज एक परफेक्ट स्टूडेंट है। लाइफ इज प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन में आप क्या लिखते हो उसके अनुसार हमारा डेस्टिनेशन होता है। तो लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन, एंड द रिजल्ट ऑफ डेथ इज डेस्टिनेशन, नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अंत नारायण स्मृति। तो अंत काल में हम नारायण स्मृति तब होगा जब जीवन भर में हम नारायण का स्मरण करें। इसलिए आप लोग को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रतिदिन आप ये जपा सेशन अटेंड कीजिए और उसके साथ साथ थोड़ा आधा घंटा सुनिए और आपका जीवन को परफेक्ट बनाने की प्रयास कीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के पुत्र है, जो कि भागवतम का स्पीकर है, हम जनरली उनके जीवन के बारे में थोड़ा आज देखेंगे। और कल से हम परीक्षित महाराज के प्रश्न उत्तर में भगवान कृष्ण की लीला का प्रारंभ करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र हुए हैं। इस प्रकार शास्त्र कहता है सुखदेव गोस्वामी जो है गोलोक में राधा रानी के एक प्यारे थे। और समस्त भागवतम सुखदेव गोस्वामी शिव जी से सुने थे। तो भगवान शिव जी पार्वती जी को भागवतम बता रहे हैं, भगवान कृष्ण का ग्लोरीज बता रहे हैं। आप सबको लगता रहेगा शिव जी क्या कर रहे हैं एसी रूम में बैठकर, एसी मतलब हिमालय में बैठकर, ठंडा ठंडा कूल कूल, वो क्या कर रहे हैं? तो एसी रूम में बैठकर भगवान शिव जी वास्तव में क्या कर रहे हैं? भागवतम कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। जो उनके पास जो भूत प्रेत है, भूत गण है, सबको भागवतम सुनाते हैं मुक्ति के लिए। और भागवतम वो सुनाते हैं इसलिए वो हर समय मुक्त रहते हैं। पर पार्वती देवी भागवतम सुन रहे। तो एक बार भागवतम सुना रहे थे पार्वती देवी को, और शिव जी भागवतम जब सुनाते हैं उस समय पे आंख बंद करके सुनाते हैं।
पूरा ध्यान में रहकर सुनाते, जैसे कि सब कुछ इंसिडेंट को स्वयं देख रहे हैं और वर्णन करते हैं। और शिव जी आंख बंद करके सुना रहे हैं, पार्वती जी ध्यान से सुन रहे हैं, और बीच बीच में रिस्पॉन्स दे रहे थे। ऐसे रिस्पॉन्स दे रहे थे। तो अचानक उनका रिस्पॉन्स बंद हो गया। तो शिव जी अपना समाधि से बाहर आए और देखे कि पार्वती जी सोए हैं, लेकिन ऐसा शब्द आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? तो ध्यान दे के देखे, एक पैरट सुन रहा है। वही सुखदेव गोस्वामी। और शिव जी पैरट को मारने के लिए जाते। ये सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट जो कथा है, वाणी है, कोई सुन रहा है। वो पैरट क्या करता है, भाग भाग के कैलाश से भाग कर व्यासदेव के गुरु घर पे आते हैं, और अपने इस योगिक पावर से व्यासदेव की पत्नी के घर में प्रवेश करते हैं। दैट इज एग्जैक्टली क्या है, सुखदेव गोस्वामी का धरती पर प्रवेश हुआ, गर्भ में प्रवेश हुआ। अब ऐसा मत सोचिए कि पक्षी आके पेट में घुस गया, कैसे घुस गया, कुछ नहीं पूछते। लेकिन जैसे मच्छर घुस जाता है मुंह में, ऐसा नहीं है। तो जनरली क्या है, ये यौगिक शक्ति है। सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ में आश्रय लिए, और माँ के गर्भ में उन्होंने 16 साल रहा। कितना साल रहा? 16 साल रहा, 16 ईयर। 10 मंथ से बाहर नहीं है, कि 2 साल में बाहर नहीं है, 16 साल एक साथ रहे, और अपने छोटा शरीर में ही रहे योगिक शक्ति से। ये स्पेशलिटी है। जो भगवान कृष्ण के जो परम भक्त रहते हैं, कृष्ण के जैसे ही उनके पास योगिक पावर रहता है। इसलिए जहां पे आवश्यकता है वो यूज करते हैं। तो माँ के गर्भ में 16 साल ही रहे। तो व्यासदेव को टेंशन आ गया। व्यासदेव हर साल उसको बुलाते थे, अरे बेटा बाहर आ जा तू। वो आते नहीं थे। 16 साल में जब बुलाए, बेटा अंदर से बोलने लगा कि पिताजी मैं बाहर नहीं आ सकता। तो व्यासदेव ने बोला क्यों बाहर नहीं आ सकता, सब बच्चा तो जन्म होते हैं, संसार में जीते हैं, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम? तो सुखदेव गोस्वामी अंदर से कहते हैं कि पिताश्री बाहर बहुत माया प्रबल है, इसलिए बाहर आएगा तो मैं माया से फंस जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा मेरा। भगवान का जो स्मरण है मैं भूल जाएगा, भगवान का स्मरण नहीं होगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकता है। अंदर ही अच्छा है, माँ के गर्भ में अच्छा है, लाइट नहीं है, फैन नहीं है, कंफर्ट नहीं है, लेकिन एक चीज है कि मैं यहाँ पर भगवान का स्मरण कर रहा हूँ। यही मेरा जीवन का लाइट है, यही मेरा जीवन का कंफर्ट है, यही मेरा जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है। मेरे पास लाइट रहेगा, कंफर्ट रहेगा, फैसिलिटी रहेगा, लेकिन कृष्ण का स्मरण नहीं रहेगा, तो जीवन मेरे लिए अंधकार में है। इसलिए अंधकार में रहकर मैं कृष्ण का जब स्मरण करता हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रकाश है। इसलिए आप मुझे ये गर्व से आने के लिए मत बोलिए। तो व्यासदेव हंसते बोले तू चिंता मत कर, मेरा बेटा है तू, ठीक है नहीं, मैं आपको बाहर आएंगे तो माया से बचाएगा, आप चिंता मत कर। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये आप कैसे माया से बचाएंगे, आप तो स्वयं माया में ही सब मुझे लग रहा है। तो व्यासदेव बोलता रहे मैं कैसे माया है, ना आप बोल रहे हो मेरे बेटा तू बाहर आ जा, मैं तुझे बचाऊंगा, ये सब भाव तो माया के ही भाव है, आप कैसे बचा सकते हैं? बचाने वाला तो कृष्ण है, आप नहीं बचा सकते हैं। आप बोल रहे मेरे बेटा कितने साल से बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, आपका कौन बेटा है, कौन बाप है? ये सुनकर व्यासदेव आश्चर्य हो जाते हैं, और कहते हैं कि ये जो लड़का है ये साधारण नहीं। पूछते हैं, ठीक है, क्या करेंगे तो आप बाहर आएंगे, आप मुझे बताइए। तो कहते हैं भगवान कृष्ण स्वयं आएंगे और मुझे एश्योरेंस देंगे कि आप बाहर आ जाओ, मेरा माया आपको इफेक्ट नहीं करेगा, तब जाके मैं बाहर आऊं। ये जब सुनते हैं तो भगवान व्यास देवी भगवान कृष्ण को इनविटेशन देते हैं, बुलाते हैं, आमंत्रण करते हैं, और भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं व्यासदेव के कुटीर में। आकर सुखदेव गोस्वामी को माँ के गर्भ में जो है वो बता रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आप बाहर आइए, और मेरी कृपा से आप कभी भी माया से इफेक्ट नहीं हो। ये जब सुखदेव गोस्वामी सुनते हैं, तुरंत ही अपना योगिक शक्ति से बाहर आ जाते हैं। तो ये जनरली सुखदेव गोस्वामी का प्रकट है इस मृत्यु संसार है। तो सुखदेव गोस्वामी इस मृत्यु संसार में प्रकट हुए हैं अमृत का प्रदान करने।
मृत्यु से बचाने के लिए, अमृतमय वाणी को प्रदान करने। उनका नाम है सुखदेव। सुख मतलब पेरट। और जो आम रहता है, जो पेरट खाते हैं, आम तो मीठा रहता है, लेकिन उस आम को जो पैरेट खाते हैं, पैरेट खाया हुआ आम को और खाएंगे आप लोग, उसका मिठास बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव ने भागवतम का ट्रेनिंग दिए जन्म लेने के पश्चात, कुछ दिन के पश्चात। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम बोल रहे थे परीक्षित महाराज को, उस समय पे नारद मुनि स्वयं थे और व्यासदेव भी स्वयं थे, और अनेक ऋषि मुनि, लाखों लाख लोग ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित थे। वो सुन रहे थे, देवता भी वहां पर उपस्थित थे। तो भागवतम ये एक सब्जेक्ट मैटर है जो देवता भी सुनने के लिए लायक लालायत है, जो कि ऋषि मुनि, जो कि शास्त्र में धुरंधर है, वो लोग भी सुनने के लिए लालायक है। इवन व्यास देव जो स्वयं भागवतम लिखे हैं, वेद लिखे हैं, और भगवान का एक अवतार है, लिटरल अवतार है, वो भी क्या कर रहे हैं, सुनने के लिए लालायत है। और व्यास देव के जो गुरु है नारद मुनि, वो भी सुनने के लिए लालायत है। किससे? सुखदेव गोस्वामी से। क्यों? सुखदेव गोस्वामी जो बोले और मीठा हो गया, इसलिए सुनने के लिए लालायत। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी संसार, मृत्यु संसार में आए अमृत को प्रदान करें। और इस लीला से हम देख रहे हैं कि माया से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो गीता में भगवान कहते हैं, दैवी ही सगुणामयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। वो कहते हैं दैवी ये सगुणमयी मम माया दुरत्यया। हे अर्जुन, ये जो मेरा माया है, मम माया, वो कहते हैं ये मेरा माया, मेरा एनर्जी, मेरे डिरेक्शन से ये चलती है। और ये माया को पार करना वेरी वेरी डिफिकल्ट है। मम माया दुरत्यया, इम्पॉसिबल टास्क जैसे। लेकिन कैसे पार हो सकते हैं? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। लेकिन जो व्यक्ति मेरे शरण में आता है वो माया से बच जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति मेरे शरण में आता है तो मैं माया को डायरेक्शन दे देता हूँ, इसको तकलीफ मत देना, इसको ज्यादा जनरली प्रॉब्लम मत क्रिएट करना। लेकिन भगवान माया को ही नियोजित किए हैं जीव का कॉन्शियसनेस को टेस्ट करने के। जैसे एग्जामिनर्स रहते हैं, एग्जामिनेशन होता है हमारा इंटेलिजेंस को, स्किल को, एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। ठीक उसी प्रकार माया देवी को स्पेशली भगवान ने अपॉइंटमेंट किया है हमारा अट्रैक्शन को, इंक्लिनेशन को, अटैचमेंट को टेस्ट करने के लिए। कि हमारा इंक्लिनेशन, अट्रैक्शन, अटैचमेंट कृष्ण के प्रति है, या हमारा इंक्लिनेशन, अटैचमेंट, अट्रैक्शन संसार के प्रति, भोग के प्रति। तो ये टेस्ट करने के लिए माया देवी रखते हैं। माया देवी को भगवान अपॉइंट किए, और माया देवी भक्त के लिए भी ये कार्य करते हैं, और अभक्त को तो छोड़ दो, वो अटैचमेंट मिलते रहते हैं। इन भक्तों के लिए वो टेस्ट करते रहते हैं। पर भगवान देखते हैं ये टेस्ट में पास हो रहा है। कैसे पास हो रहा है? ये मेरे शरण में आया है, जप कर रहा है, सुबह 5:30 को उठकर चैंटिंग कर रहा है, जूम में चैंटिंग कर रहा है, भागवत सुन रहा है, लेकिन ये 16 माला कंप्लीट कर रहा है, सीरियसली काम कर रहा है। ये सब जब देखते हैं भगवान, तो धीरे धीरे माया देवी को बोलते हैं ये एग्जाम में पास हो रहा है, उसको ज्यादा तकलीफ मत देना। इसलिए भगवान कहते हैं माँ में एवं ये प्रपद्यन्ते माया में तमें तरन्ते। तो माया को हम अपना कैपेसिटी से पार नहीं कर सकते, भगवान का कैपेसिटी से ही पार कर सकते। माया को अपना कैपेसिटी से हम मान लो पार कर लेंगे, तो अपना कैपेसिटी माया से बड़ा हो गया। माया कैसे दूरत्व है, हम तो पावरफुल हो गए। इसलिए कभी भी हम अपना कैपेसिटी से नहीं हो सकते, हम सिर्फ ट्राई कर सकते, और कुछ नहीं। ट्राई करके जनरली हम क्या कर सकते हैं, भगवान के पास पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार कोई छोटा बच्चा है, मंदिर में दर्शन के लिए गया है, और मंदिर में बहुत लोग खड़े हैं, ये बच्चा छोटा है, 4 साल का बच्चा है, भगवान का वो दर्शन नहीं कर सकता है, कितना भी ट्राई करे। लेकिन भगवान को दर्शन करने के लिए वो ट्राई करता है, ट्राई उछलता है, उछलता है, उछलता है। पिताजी को बोलता है पिताजी मुझे कंधे पे ले लो, मुझे कंधे पे ले लो। पिताजी भी कंधे पे नहीं लेते, लेकिन बार बार जो बोलते हैं,
उछलता है, पिताजी क्या करते हैं, कंधे पे ले लेते हैं। और बच्चा भगवान का दर्शन सबसे अच्छा करता है। इसे हमें अब हमने हमने जनरल मंदिर में देखा है। लेकिन बच्चे कंधे पे कैसे आ गया? बाप ने उठाया उसको। बच्चे का कुछ शक्ति नहीं है कंधे पे चलने का। बाप जब तक उठाएगा नहीं तब तक नहीं होगा। लेकिन बच्चे का ईगरनेस देख के बाप ने अपना शक्ति दिया। तो ठीक उसी प्रकार परम पिता हमें शक्ति देंगे, हमारा ईगरनेस देख के। कि हम भगवान को देखना चाहते हैं या भोग को देखना चाहते हैं, हम त्याग को देखना चाहते हैं या इंद्रिय तृप्ति को देखना चाहते हैं। तो ये सब देख के भगवान क्या करते हैं, कंधे को उठाते हैं। इसको कहते हैं माम एवं ये प्रपद्यन्ते मायम एतां तरन्ति ते। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी बाहर आते हैं, और बाहर आकर तुरंत क्या करते हैं, व्यासदेव के आश्रम से निकल जाते हैं। तो 16 साल का बालक का शरीर लेके ही बाहर आते हैं, योगिक पावर से होता है। और तुरंत आते ही आश्रम से निकल जाते हैं, कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं, व्यासदेव को प्रणाम करते हैं, माता को प्रणाम करते हैं, और माता पिता को बोलते हैं मुझे आज्ञा दीजिए मैं जाता हूँ, सब बोल के ही चला जाता है। तो व्यासदेव आश्चर्य हो जाते हैं, अरे 16 साल के तो बाद बाहर आया, और फिर से अचानक चला जा रहा है, घर पे रहना, शादी करना, सब कुछ है, आगे कुछ करना कि नहीं करना है, कुछ सुनते ही नहीं चला जाता है। और कैसे जाते हैं, नग्न चला जाता है, शरीर में मस्तक नहीं। व्यासदेव उनके पीछे पीछे भागते हैं, अरे बेटा रुक जा, तू कैसे जाएगा, तेरा दर्शन ही ठीक से नहीं हुआ, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता है। सुखदेव गोस्वामी बोले पिताजी आप माया में है, मैं जा रहा हूँ। तो चला जाता है। तो रास्ते पे एक तालाब आते हैं जहाँ पे स्त्रियां स्नान करते रहते हैं। और वहां पर सुखदेव गोस्वामी गोस्वामी को देखकर स्त्रियां हेजिटेट नहीं होते नग्न देखकर, लेकिन व्यासदेव को देखकर हेजिटेट हो जाते हैं, तो अपना शरीर को ढकने की प्रयास करते हैं। तो इसमें आचार्य लोग कहते हैं ये जनरल कॉन्शियसनेस है सुखदेव गोस्वामी, कि वो जनरली भेद नहीं देखते, सब में भगवान कृष्ण को ही देखते हैं। ये शरीर को ड्रेस के रूप में देखते हैं, भोग्य वस्तु के रूप में नहीं देखते। दिस इज द चेतना। और ये चेतना कभी होता है जब फुल सरेंडर भगवान के प्रति होता है, ये चेतना होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशली सुखदेव गोस्वामी वहां पे गर्भ में रहे, बाहर आने की ट्राई नहीं की। क्यों? वो माया को डर रहे थे। अब सोचिए सुखदेव गोस्वामी माया को डर रहे थे, इतने महान व्यक्ति हो गए। और हम लोग क्या है, माया को साथ में लेकर, माया को साथ में लेकर जी रहे, पॉकेट में लेकर जी रहे। तो ये जनरली क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इसलिए हमें भी माया को डरना चाहिए। भय कभी भी, भय कभी कभी प्रोटेक्ट करता है। और माया को डरना ही, डरने के लिए ही हम भय करना है, बाकी बाकी चीज के लिए भय करने की आवश्यकता नहीं। ये माया से भय होना चाहिए। और जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रार्थना की, पिताजी को बोले कृष्ण को बुला के लेकर आओ, ठीक उसी प्रकार माया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, माया से बच सकते हैं। हम अनेक प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना के साथ साथ भगवान को ये भी प्रार्थना कीजिए, हे भगवान आप मुझे आपका माया से नित्य निरंतर दूर रखिए, माया का प्रभाव से मुझे बचा के रखिए। इस प्रकार की जनरली हमारे क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तब जाके हम माया से बचते हैं। और माया से बचने के लिए सबसे सुंदर उपाय क्या है, शृण्वन्तः श्रद्धया नित्यं गृह्णन्तः च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेन भगवान विशते हृदय। शृण्वन्तः श्रद्धया नित्यं, प्रतिदिन जब हम श्रद्धा के साथ हम सुनते हैं, जैसे आप लोग अभी 20-30 लोग आए हैं, सुन श्रद्धा के साथ, ऐसा फ्रेशर नहीं आपके लिए, एक श्रद्धा के साथ आप आए हैं। ये श्रद्धा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रद्धा रहता है तो चेंजेस होता है, श्रद्धा नहीं रहेगा, फोर्सफुली हम कुछ कर रहे हैं तो चेंजेस नहीं। फोर्सफुल तो स्टार्टिंग में करना है श्रद्धा को डेवलप करने में, लेकिन आगे जाके हमें श्रद्धा के साथ करना है। सुनंत श्रद्धा या नित्यम, नित्यम मतलब 24 आवर, डेली, प्रतिदिन सुनना चाहिए। तो क्या होगा, घृणंत चो, घृणंत सोचष्टितम। और जनरली सीरियसली कोई कार्य कर रहा है ये सुनने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए, तो क्या होता है, काले न नाति दीर्घेन। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भागवतम कहता है काले न नाति दीर्घ, ये अति शीघ्र से भगवान विशते हृदय, व्यक्ति क्या कर सकता है, भगवान को हृदय में दर्शन कर सकता है, भगवान को देख सकता है, जान सकता है, शुद्ध हो सकता है। ये जनरल पावर ऑफ हियरिंग। लेकिन नित्यम श्रवण होना चाहिए। तो भगवान का नाम लेते हैं तो भी हम उसको श्रवण करते हैं, और भगवान का कथा भी क्या कर रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं।
और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी आप देखिए माँ के गर्भ से ही हुई। और परीक्षित महाराज को भी देखेंगे, माँ के गर्भ में उन्होंने कृष्ण को देखा। एक माँ के गर्भ के भीतर कृष्ण को देखा, दूसरा माँ के गर्भ के तुरंत आने के बाद कृष्ण को देखा। एक को भगवान ने परीक्षित महाराज को सुदर्शन चक्र से रक्षा की दर्शन दी, और सुखदेव गोस्वामी को भगवान ने आकर स्वयं एश्योरेंस देते हैं कि आप आ जाइए, और जन्म लेने के पश्चात तुरंत दर्शन होता है। तो गर्भ से ही संस्कार शुरू होता है। और प्रहलाद महाराज आप देखेंगे, हिरण्यकशिपु का तो बेटा है, लेकिन नारद मुनि की वाणी को माँ के गर्भ में अनेक वर्ष तक सुने, इसलिए पक्का डिभूटी बन के संसार में आए। जिस हिरण्यकशिपु को पूरा दुनिया डर रहा था, प्रहलाद नहीं डर रहे थे। क्यों? भगवान के प्रति आस्था था, इसलिए भयभीत नहीं थे। तो उनके भीतर जो संस्कार भक्ति का भाव आया है, माँ के गर्भ से आया है। तो ये तीनों आप देखेंगे, प्रहलाद, सुखदेव गोस्वामी और उसके साथ साथ परीक्षित महाराज, इनका गर्भ से ही संस्कार शुरू हो गया है। इसलिए जनरल हमें ये गर्भ से ही पिता माता को संस्कार देना स्टार्ट करना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे फिल्मिंग देखना नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम पे इधर उधर का बात नहीं करना है। एक सीरियस मैटर है ये। संसार को एक, आप क्या कर रहे हैं, एक भक्त को आप प्रदान कर सकते हैं और एक आतंकवादी को भी प्रदान कर सकते हैं। और आतंकवादी प्रदान करने वाले लोग तो बहुत ही संसार में हो रहा है, लेकिन दिन में 64,000 आतंकवादी पैदा होते हैं भारत में। लेकिन सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद, अर्जुन, इनका संख्या बहुत कम। इसीलिए हमें भी इस संस्कार को ध्यान देना अत्यंत आवश्यकता है। प्रविष्ट कर्णरन्ध्रेण स्वानं भाव सरोरुह धुनन्ति समलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। वो कहते हैं, प्रविष्ट कर्णरन्ध्रेण। ध्यान से जब हम सुनते हैं, भगवान की कथा हमारा मुख में जाता है। और धुनन्ति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। हृदय में जो मल है, उसी प्रकार वो हृदय का जो मल है उसको धोते हैं, साफ करते हैं। शरद ऋतु में जिस प्रकार नदी साफ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हृदय का जो मल है, भगवान की कृपा से, भगवान की कथा से साफ होता है। और नदी जब साफ होता है, क्लियर क्लैरिटी आता है। क्या क्लैरिटी आता है? रिवर बेड को आप देख सकते हैं, नदी का तल को देख सकते हैं। जिस तल के आधार पर नदी बहता है, उस तल को आप देख सकते हैं प्योर वाटर में। तो ठीक उसी प्रकार जिसके आधार पर संसार टिका है, दुनिया टिका है, उस आधार को, उस कृष्ण को हम देख सकते हैं जब हमारा मन शुद्ध हो। पानी जब शुद्ध होता है, रिवर बेड दिखता है। और जब मन शुद्ध होगा, अनंत शेष का बेड आपको दिखेगा। और उसमें भगवान कृष्ण का और या भगवान विष्णु का शयन आप देख सकते हैं। कहने का अर्थ है, जब मन शुद्ध होगा, हम भगवान को हृदय में देख सकते हैं। इसलिए प्रविष्ट कर्म रंध्र, प्रतिदिन हमें भगवान की कथा ध्यान से सुनना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का श्लोक हम जनरली याद करेंगे। फिर कल कल जो श्लोक बोला था, स्मिता माता जी यहाँ पर है, नहीं तो जो भी याद किए हैं बोल सकते हैं आप लोग। और जो याद नहीं किए हैं, वो जनरली आप क्या कर सकते हैं, देख के पढ़ सकते हैं। तो आज ये श्लोक हम याद करेंगे। कल के लिए अपना जनरली होमवर्क है 7.4 गीता का। तो मेरे पीछे बोलिए, ठीक है? रमा माता जी अनम्यूट कीजिए और मेरे पीछे श्लोक बोलिए। बाकी सब भी साथ में बोलिए। जी कल। दैवी अच्छा। गुणामयी देवी हूँ ऐसा गुनामही, मम माया दुरतया ममा माया दुरत्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते भावे एवा ये नहीं आ रहा ये बोलना। मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेवा ये प्रपद्यन्ते, मायमेतां तरन्ति ते मायाम एतम तरन्ति ते। दैवी एष गुणामयी देवी ऐसा गुनामही, मम माया दुरतया मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायमेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते।
हाँ, तो अभी आप सीख गए, हाँ। ठीक हाँ, कल है। वाला मुझे याद है। तो कल ये श्लोक याद कीजिए, हाँ और जी। जो याद करके आएंगे आप हाथ उठाइए, आपको हम पढ़ने के लिए बोलेंगे या बोलने के लिए बोलेंगे, ठीक है? हाँ तो कल का ठीक। श्लोक आप बोलिए, रमा माता जी। ओके। ओके। एतावाम सांख्ययोग्याभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परपंसाम अन्ते नारायण स्मृति। हाँ, तो ये श्लोक है। हाँ फिर से जी। बोलिए। आ, एतावां सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परपंसाम अन्ते नारायण स्मृति। ओके, ट्रांसलेशन भी पढ़िए। ट्रांसलेशन दिख नहीं रहा है मुझे इसका। एक ओके, मिनट। ठीक है, मुझे दिख। डॉक्टर प्राची जी पढ़िए ट्रांसलेशन। The the highest perfection of human life, achieved either by complete knowledge of matter and spirit, by practice of mystic powers, or by perfect discharge of occupational duty, is to remember the personality of Godhead at the end of life. ओके, थैंक यू। तो ये वर्स का भी पढ़िए, वर्स भी पढ़िए, और ट्रांसलेशन भी पढ़िए, 7.14। ये श्लोक भी बोलना है क्या प्रभु जी? यस, यस। हाँ हाँ। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ट्रांसलेशन। The divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी हरे मच। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं आज का सेशन। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं या रिफ्लेक्शन ले सकते हैं 10 मिनट में, उसके बाद हम बंद करें। हरे कृष्ण।